ऐसा चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि हमारे संप्रदाय के 3 ठाकुर यानी 3 डीटीज, मेन डीटीज। पहली डीटी कौन है? मदन मोहन। दूसरी डीटी कौन है? गोविंद देव जी। और तीसरी डीटी कौन है? गोपीनाथ जी। ऐसा बताते हैं कि ये तीनों भगवत स्वरूप है, ये तीनों भगवान का स्वरूप है, साक्षात भगवान का स्वरूप। इन तीनों विग्रहों की पूजा हमारे विशिष्ट आचार्यों ने इनकी पूजा की है। और ये तीनों एक स्पेशल बेनेडिक्शन देने के लिए, स्पेशल वरदान देने के लिए ये तीनों विग्रह हैं। ये स्पेशल वरदान क्या है? मदन मोहन जी के पास जब हम आते हैं तो मदन मोहन जी के पास क्या ज्ञान है? संबंध ज्ञान। देखिए, संबंध सबसे महत्वपूर्ण। अगर संबंध है तो हम कुछ भी चीज आनंद से करते हैं, और अगर संबंध नहीं है तो नहीं करते। संबंध सबसे महत्वपूर्ण है। अगर संबंध है तो माता पिता बच्चों के लिए पूरा जीवन लगा देते हैं, संबंध है। और अगर संबंध नहीं है तो कोई बोले यहां से वो उधर रख देना, वो भी नहीं रखने वाले। तो संबंध सबसे महत्वपूर्ण है। और जब तक हमारा भगवान से संबंध नहीं जुड़ेगा तब तक क्या होगा? हमको ना तो उनके नाम जप करने में आनंद आएगा, ना भजन कीर्तन में आनंद आएगा। तो डिवोशनल सर्विस जो होगी हमारे लिए इतना रिलेशिंग नहीं होगा अगर हम लोग संबंध, हमारा रिलेशनशिप अगर कृष्ण के साथ स्टैब्लिश नहीं है तो कभी नहीं होगा। तो इस संबंध के विग्रह हैं कौन? मदन मोहन जी संबंध के विग्रह हैं, जिनके दर्शन करके आए हैं आप लोग। दर्शन कैसे लगे आप लोगों को? ऐसा लग रहा है कि थक गए आप लोग। जिन जिन को दर्शन अच्छे लगे उत्साह से हरि बोल बोलिए। तो करौली धाम के यहाँ के राजा हैं वो। उनके पीछे देखा था कितना बड़ा महल था? जब आप निकले थे साइड में देखा था आपने? बहुत ऊंचा महल। आज भी यहाँ के राजा वहां रहते हैं और उनकी पूजा करते हैं। और अगर गोविंद देव जी के बाद कोई विग्रह राजस्थान में सबसे प्रसिद्ध है जहां लोकल लोग आते हैं, बाकी जगह तो बाहर से लोग आते हैं। नाथद्वारा आप जाएंगे, गुजरात के लोग बहुत आते हैं। जो जहां लोकल लोग कनेक्ट होते हैं सबसे ज्यादा गोविंद देव जी के बाद, वो कौन से विग्रह है? मदन मोहन जी वो विग्रह है। यहाँ ना ये जो लोकल आपने देखा ना, सारे ग्रामीण लोग थे, रूरल बैकग्राउंड के लोग बहुत सारे थे। वहां पर माताएं थी, सब थे, बैठ के भजन कीर्तन और दिन भर चलता रहता है। दिन भर भगवान के पट बंद भी होंगे तो भी लोग आकर के बैठे रहते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं, इधर करौली में उन्होंने नियम लिया हुआ है, भगवान के 6-7 बार दर्शन होते हैं। हर दर्शन वो लोग क्या करते हैं? हर दर्शन वो लोग अटेंड करते हैं, सारे दर्शनों को। जितने दर्शन आप यहाँ भगवान जी की जितनी झांकियां होती हैं, वो सभी झांकियों को वो लोग आकर के दर्शन करते हैं। तो ये जो विग्रह हैं मदन मोहन जी के विग्रह है, ये विग्रह संबंध विग्रह है, जो हमारा रिलेशनशिप कृष्ण के साथ बनाएंगे। एक बार संबंध बन गया तो आपको आनंद आएगा, आपको भक्ति में आनंद आएगा। संबंध नहीं है तो आनंद नहीं आएगा। तो इसलिए इनके सामने प्रार्थना करना चाहिए। हम लोगों का हृदय अभी रूखा सूखा है, ड्राई है हार्ट। कृष्ण के प्रति जो होना चाहिए भाव, वो भाव नहीं है, क्योंकि संबंध ही नहीं पता है। कृष्ण कौन है ये नहीं पता है, कृष्ण हमारे कौन है ये नहीं पता है। जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। आप बस में जा रहे हैं, 2 सीटों पे आप 2 लोग बैठे हुए हैं। कोई अनजान व्यक्ति आकर के आपसे बोले थोड़ा उधर वही बैठना है, आप सीट देंगे उसको? बल्कि उसको घूर के देखेंगे, ऐसा घूर के देखेंगे कि व्यक्ति दोबारा नहीं पूछेगा। और अगर उसके बैग का थोड़ा हिस्सा आपके बॉडी पर आ गया तो तुरंत झटका दे देंगे, इसको साइड में रखो। हम उसको बिल्कुल सहन नहीं करेंगे। पर अगर आपने ऊपर मुड़ के देखा, ये तो मेरे संबंधी हैं, ये तो मेरे खास मित्र हैं, तो क्या करेंगे? उसको तुरंत उसको बोलेंगे यहाँ बैठो। बोलेगा नहीं, 2 लोग बैठे हो, पर 2 नहीं 5 लोग बैठेंगे इस पर। हाँ बैठो इधर, सीट एडजस्ट करके उसको जगह देंगे। वो बोलेगा बैग यहाँ रखो, बैग भी उसका रख लेंगे। हम सब कुछ करने को तैयार हो जाएंगे उसके लिए, अगर वो क्या करता है, अगर वो हमारा संबंधी है तो हम कृष्ण के लिए थोड़ी तपस्या नहीं कर पाते। कारण क्या है? संबंध नहीं है। संबंध ना होने के कारण तपस्या का बल, अंदर से तपस्या का जो
इम्पेटस है वो नहीं आता, वो मोटिवेशन नहीं आता तपस्या का, संबंध के कारण आएगा। तो ये संबंध जोड़ने वाले कौन है? मदन मोहन। इन्हीं से प्रार्थना करेंगे तो संबंध जुड़ेगा। दूसरे हमारे विग्रह है अभिदय विग्रह। अभिदय मतलब प्रोसेस, संबंध मतलब रिलेशनशिप, कृष्ण के साथ संबंध। अभिदय मतलब क्या है? प्रोसेस, जो प्रोसेस में हमको हेल्प करते हैं। प्रोसेस क्या है? चैंटिंग, हियरिंग, डिवोटी एसोसिएशन, ये सब क्या है? प्रोसेस, डिवोशनल प्रोसेस। तो डिवोशनल प्रोसेस में जो हमको हेल्प करते हैं वो कौन है? अभिदय के विग्रह कौन है? श्री श्री राधा गोविंद देव जी, जिनके भी आप दर्शन करेंगे। और तीसरे विग्रह कौन से हैं? प्रयोजन। प्रयोजन यानी द अल्टीमेट रिजल्ट। अल्टीमेट रिजल्ट क्या है? अल्टीमेट उद्देश्य क्या है? तो जो अल्टीमेट हमारा उद्देश्य है, लक्ष्य है, वो लक्ष्य राधा गोपीनाथ, जो गोपीनाथ विग्रह है, ये हमारा एस्टेब्लिश करते हैं। तो हमारा लक्ष्य क्या है? चैतन्य महाप्रभु बताए, गोपेर भर्तु पद कमल्योर दास दासानु दासः, ये हमारा लक्ष्य है। भगवान जो गोपियों के भरता है, उनके भक्तों के भक्तों का भक्त बनना, उनके सेवकों के सेवकों का सेवक बनना, ये हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। तो लक्ष्य कौन एस्टेब्लिश कराते हैं हमारे हृदय में? लक्ष्य कौन स्थापित करते हैं? गोपीनाथ जी। तो आप लोग ऑस्ट्रेलिया से आए हुए हैं और ये तीनों विग्रह आपको दर्शन करने को मिल रहे हैं। उनके पुरानी जगह भी जा रहे हैं आप लोग। श्री राम प्रभु जी ने इतना बढ़िया टूर प्लान किया है कि उनके इन तीनों ठाकुरों की पुरानी जगह कौन सी है? वृंदावन, वहां भी गए, और जहां ये अभी विराजमान है आप वहां भी आ रहे हैं। तो उनको कंप्लीटली आप दर्शन कर रहे हैं, सुन रहे हैं उनके बारे में। तो ये तीनों में आपको बल देगा, संबंध बढ़ाएगा भगवान के साथ मदन मोहन, दूसरे अभिदय बढ़ाएंगे कौन? गोविंद देव जी। प्रोसेस में आपको शक्ति मिलेगी और आपका जो लक्ष्य है जीवन का, वो लक्ष्य जो है दोबारा लक्ष्य दोबारा स्थापित होगा, भगवान गोपीनाथ के सेवकों का सेवक बनना। तो अभी हम छोटा सा गीत गाएंगे, आप लोग पीछे फॉलो कर सकते हैं, और उसके बाद में बहुत कम समय में कथा सुनाऊंगा, मदन मोहन जी की कथा। ठीक है, मृदंग कोई बजाते हैं यहाँ पर? इनको दीजिए। बजाते हैं मृदंग? आप बजाते हैं मृदंग? हाँ बजाइए। करताल किधर है? करताल। बहुत सिंपल भजन है, हम इनके आचार्यों सहित इनका नाम लेंगे। शील सनातनेर प्राण धन हे, शील सनातनेर प्राण धन हे, शील सनातनेर प्राण धन हे, जय राधा मदन मोहन आलू के पराठे खत्म हो गए, पूरे कंज्यूम हो गए। प्रसाद पीछे है, उसका नाम सुन करके शायद आपको उससे आ जाए, महाप्रसाद की अब उस साथ गाइएगा, बस आने वाला है। ठीक है, शील सनातनेर प्राण धन हे, शील सनातनेर प्राण धन हे,
यहाँ पर हम आए हैं, ये दर्शन कर पा रहे हैं सनातन गोस्वामी के कारण। और आप लोग सनातन गोस्वामी के भजन कुटीर पे भी गए थे, किसी को याद है कहाँ था वो भजन कुटीर? कितने लोगों को याद है? हाथ खड़ा कीजिए, कितने लोगों को याद है? वो माता जी पीछे नोट्स बनाती है सारे, उनको तो याद होगा। और किनको याद है? नोट्स बनाने वाले के पास नहीं जाएंगे। आपको याद है माता जी? हाँ, नहीं याद है? अच्छा, और किनको याद है इधर? तो जी लोगों में से किनको याद है सनातन गोस्वामी के भजन कुटीर कहाँ देखा था आप लोगों ने? राधा कुंड में। कितने लोग राधा कुंड बोल रहे हैं? हाथ खड़ा कीजिए, कितने लोग राधा कुंड बोल रहे हैं? प्रभु जी इतने लोगों का प्रसाद कम कर दीजिएगा, ये बिल्कुल गलत आंसर है। एक और प्रसाद कम कर दीजिए, ये भी गलत है। हाँ, वो जो सबसे पहला मंदिर था वृंदावन का, याद है? चिड़िया जाती, यस, राधा मदन मोहन टेम्पल, वहीं पर ही क्या बना था, जहाँ परिक्रमा लगा के गए थे, वहां पर ग्रुप फोटो भी हुआ था, याद है आप लोग? हाँ हाँ, जहाँ सबसे लंबी सीढ़ी थी वृंदावन में, तो वहां पर भजन कुटीर था। तो मैं आपको संक्षेप में की कहानी सुनाता हूँ मदन मोहन की। ये मदन मोहन विग्रह आज के विग्रह नहीं है, बहुत प्राचीन विग्रह है, बहुत पुराने विग्रह। और इनकी सेवा कौन करते थे आपको जान के आश्चर्य होगा। ये विग्रह है जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे और भगवान ने ब्रह्मा जी को आदेश दिया कि ब्रह्मा तुम सृष्टि की शुरुआत करो, क्रिएशन करो। तो भागवतों में प्रार्थनाएं आती है, ब्रह्मा जी बोलते भगवान मैं सृष्टि शुरुआत तो करूंगा, पर ये कोई भी कार्य करने के लिए पैशन चाहिए, और जब मैं पैशनेटली काम करता हूं तो मेरा जो हृदय है वो पैशन से भर जाता है, कामनाओं से भर जाता है। तो हाँ प्लीज कुछ कीजिए जिससे मेरा हृदय का कामना शांत हो। तो भगवान ने बोला ठीक है, मैं तुमको एक विग्रह प्रदान करता हूं। तब भगवान ने एक डीटी फॉर्म में ब्रह्मा जी को अपने आप को प्रस्तुत किया। वो विग्रह कौन थे? राधा मदन मोहन, वो विग्रह दिए। अब ब्रह्मा जी उनकी पूजा कर रहे थे, सेवा कर रहे थे, आनंद से सब बढ़िया से सेवा कर रहे थे। ब्रह्मलोक में सेवा करते हुए इंद्र वहां पर आए। आप जानते हैं इंद्र को? इंद्र के हृदय में कामनाएं बहुत भरी हुई हैं। आप में से कोई तपस्या करने वाला तो नहीं है? जो तपस्या करते हैं इंद्र उसके ऊपर खास नजर रखते हैं। तो इसीलिए इंद्र जो है उनके हृदय में भी इतना ऐश्वर्य है स्वर्ग में, इतनी कामनाएं हैं स्वर्ग में कि हृदय भक्ति में लग नहीं पाता। हमारा हृदय भक्ति में नहीं लगता, उसका एक प्रमुख कारण है कामनाएं। बहुत सारी कामनाएं हमारे हृदय के अंदर है जो खत्म ही नहीं होती, कामनाओं का कोई अंत नहीं है। और इंद्र के लोक में इतना ऐश्वर्य है फिर भी उसके पास असीमित कामनाएं हैं। तो कामनाओं से परेशान होकर के इंद्र के काउंसलर कौन है? ब्रह्मा जी। इंद्र के जो काउंसलिंग, जो अल्टीमेट काउंसलिंग करते हैं, मैनेजरल तो बृहस्पति जी हैं, बता देते हैं, और जो अल्टीमेट काउंसलिंग करते हैं ब्रह्मा जी हैं। ब्रह्मा जी के पास जाता है तो ब्रह्मा जी के पास बोलता है मेरे हृदय में काम भावना लस्ट जो है बहुत बढ़ गया है, मैं क्या करूं? तो वो बोलते हैं अगर आपके हृदय में लस्ट है तो आप क्या करो, किनकी पूजा करो? राधा मदन मोहन, जो मेरे पास मदन मोहन जी हैं, इनकी आप सेवा कीजिए। तो इंद्र उनको लेकर के कहाँ आते हैं? अपने लोक में, इंद्र लोक में लोग इंद्र लेकर के आते हैं और वहां ला करके उनकी सेवा पूजा शुरू करते हैं और उनके हृदय की सारी कामनाएं नष्ट हो जाती हैं और इंद्र बड़े आनंद के साथ भगवान की सेवा कर पाते हैं। तो हमारे हृदय में जो काम भावना है इसका कोई नाश तो कभी अंत तो होता नहीं। कृष्ण बोलते हैं भगवत गीता में दुष्पूरेण अनलेन च, ये आग में घी डालने जैसा है, जितना आग में घी डालोगे उतना आग बढ़ेगा, कम थोड़ा होगा, कम नहीं होता, उतना बढ़ता है। इसको जितना पूरा करो कामनाओं को उतना कामनाएं बढ़ती जाती है। तो इंद्र ने मदन मोहन का आश्रय लिया। मदन मोहन नाम का अर्थ क्या है? किसी को पता है आप में से? मदन मोहन नाम का अर्थ कामदेव, उसका अर्थ है? कामदेव तो नहीं है, थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है। बताइए माता जी। अट्रैक्शन। मदन का मतलब अट्रैक्शन है।
मदन का मतलब क्या है? कामदेव। कामदेव को भी मोहित करने वाला। मदन मतलब कामदेव, मदन का अर्थ है कामदेव, और मोहन का मतलब मोहित करने वाला, आकर्षित करने वाला। तो जो कामदेव को भी अपनी ओर आकृष्ट कर ले, करोड़ों कामदेव को, उनकी सुंदरता इतनी है, वो कौन है? श्री मदन मदन मोहन। तो जो लोग इस सांसारिक सुंदरता से बाहर निकलना चाहते हैं और भगवान की वास्तविक सुंदरता को अनुभव करना चाहते हैं, उनके लिए विग्रह कौन है? मदन मोहन जी। इनके चरणों में प्रार्थना करना चाहिए कि हमें सांसारिक सौंदर्य से बाहर निकले, सुंदरता के आकर्षण से बाहर निकले, आपसे आकर्षित हो भगवान, हमारा आकर्षण आपसे हो। कुंती महारानी बोलती है ये आकर्षण कैसा होना चाहिए? गंगा के जैसा। जैसे गंगा बहती है हिमालय से, और कहाँ रुकती है? गंगा सागर में, उसके बीच में कहीं नहीं रुकती, लगातार बहती रहती है। तो भगवान हमारा आकर्षण भी ऐसा हो, हमेशा आपकी तरफ बहता रहे। तो ये सब जो वरदान है, ये हम मदन मोहन से मांग सकते हैं। मदन मोहन सारी अन्यत्र कामनाओं को नष्ट करके भगवान के प्रति हमारी कामनाओं को स्थापित कर देते हैं। तो ये मदन मोहन जी के विग्रह अभी कहां पहुंच गए? ना उस अभी हमारी कथा में कहां पहुंचे? आप करौली पहुंच गए, आपका लंच करौली में इसलिए। तो हम कथा में कहां पहुंचे हैं? इंद्रलोक में पहुंच गए। आप लोग ट्रैक रखिएगा पूरी कहानी का, है ना? तो इंद्र तक पहुंच गए। इंद्र बहुत आनंद से उनकी पूजा कर रहे थे, सब कुछ ठीक था। पर त्रेता युग आया, और त्रेता युग में कौन आए? रावण का राज्य आया, और रावण के राज्य में रावण ने हमला कर दिया। कहां पर? स्वर्ग लोक में। और सारे देवता छोड़ के भाग गए, ये विग्रह भी वहीं रह गए स्वर्ग में। अब रावण तो पूजा करने वाला है नहीं, पर रावण के भाई थे, उनका नाम क्या था? विभीषण उनका नाम था, रावण के भाई का। वो भगवान के भक्त थे। वो अपने घर में हमेशा राम का नाम जप करते थे, हमेशा राम का नाम। ऐसा बताते थे, उन्होंने घरों में हर एक जगह राम 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 लिखा हुआ था, हर जगह। एक बार रावण सरप्राइज विजिट पे आ गया उनके घर पर। आगे क्या देखता है? हर जगह क्या लिखा हुआ है? राम राम राम। क्रोध में आ गया, ये तुमने किसका नाम लिखा हुआ? मेरे शत्रु का नाम हर जगह लिखा हुआ है। बोलते नहीं भैया, ये तो आपका और भाभी का नाम है। बोलते मेरा कैसे नाम है? बोलते रा से रावण और मां से मंदोदरी। मैं तो आप दोनों का फैन हूं, और मैं किसी का फैन नहीं। तो विभीषण बहुत चालाक, इससे पता लगता है भक्त चालाक भी होना चाहिए। जैसे हमारे साथ एक भक्त आए हुए हैं अभी, कहाँ है अंकित प्रभु? ये पढ़ते IIT भुवनेश्वर में हैं, पर अभी यहाँ पर आए हुए हैं। तो माता पिता से इन्होंने बताया हुआ है कि मैं पुणे में ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो अभी गाड़ी में फोन आया था, तो पूछ रहे कहाँ हो? तो बोल रहे हैं कहाँ? लोनावाला जा रहा हूँ मैं। तो मैंने सोचा लोनावाला कहाँ है रास्ते में? तो बोले नहीं प्रभु जी, उनको ऐसा बताया हुआ है, वरना वो आने नहीं देते। तो भक्त चतुर भी होता है, भक्ति करने के लिए थोड़ा चतुर इस कलयुग में बनना पड़ता है। अगर चतुर नहीं होंगे तो भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे जो भक्त थे हमारे विभीषण जी, उन्होंने उन विग्रह को लेकर के अपने पास रख लिए। ऐसे वो विग्रह कहां आ गए? विभीषण जी के पास आ गए, और वो उनकी सेवा करने लगे। जब भगवान रामचंद्र वहां गए, और रामचंद्र जब गए वहां पर लंका पर विजय प्राप्त की, विभीषण से पूछा ये विग्रह किनके हैं? उन्होंने बताया ये तो मदन मोहन के विग्रह हैं। तो राम जी बोले क्या मैं इनको लेके जा सकता हूँ? विभीषण कैसे मना कर सकते थे? क्योंकि भगवान ने अपने जो विग्रह थे अयोध्या के, वो उनको दे दिए थे। अयोध्या के मुख्य विग्रह कौन थे? रंगनाथ जी। रंगनाथ जी की उपासना पहले अयोध्या में होती थी, फिर उनको कहां दे दिया उन्होंने? विभीषण को दे दिया। विभीषण जी उनको लेके चले गए, एक्सचेंज ऑफर। ये विग्रह वहां पर, और वो मदन मोहन जी के विग्रह अयोध्या में आ गए। अयोध्या में तो विग्रह कहां से शुरू हुए थे? ब्रह्मलोक से। और प्रकट कहां? भगवान के हृदय से प्रकट हुए थे। मदन मोहन भगवान के हृदय से प्रकट हुए, भगवान के सौंदर्य से प्रकट हुए विग्रह। तो ये आ गए अयोध्या तक। अयोध्या में स्थापना हुई, बहुत आनंद से इनकी पूजा सेवा होने लगी मदन मोहन की। पर तभी राम राज्य हुआ, और राम राज्य में चारों भाइयों को चारों एरिया दिए गए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। और
ये जो विग्रह थे, ये विग्रह सौंपे गए पूजा के लिए किनको? शत्रुघ्न को। और शत्रुघ्न को जो विग्रह मिले, तो शत्रुघ्न के एरिया में कौन सा राज्य आया पता है आपको? कि मथुरा का राजा। शत्रुघ्न को मथुरा का राजा बताते हैं कि मथुरा का एरिया शत्रुघ्न के पास था। तो ये शत्रुघ्न यहाँ के राजा बने, और राजा बन के इन्होंने विग्रह कहाँ स्थापित किए? मथुरा में विग्रह स्थापित किए। और ये विग्रह लंबे समय तक कहाँ रहे? मथुरा में रहे। बाद में जब द्वापर आया तो कंस का राज्य आया, और कंस ने सारी सेवा पूजा बंद करा दी सारे विग्रहों की। पर फिर भी इनकी पूजा चुपके चुपके अक्रूर जी करते रहे। मदन मोहन की पूजा चुपके चुपके अक्रूर जी जो उनके राज्य में थे वो करते रहे। अब एक और सुंदर कथा इसमें आती है कि भगवान श्री कृष्ण जब कहां से आते हैं? मथुरा लेके आते हैं ना अक्रूर जी, उनको कहां से लाते हैं? किनको पता है? हाथ खड़ा करके बताइए, कहां से लाते हैं भगवान? नंदगांव से। नोट्स कभी झूठ नहीं बोल सकते। तो कहां से आते हैं? प्रभु जी आप लेके गए थे नंदगांव में ऊपर, आपको दिखाया था वो रोड जहां से अक्रूर जी लेके गए थे, तो फिर आप लोग भूल गए। तो नंदगांव से कहां गए थे कृष्ण? यस, गोपिकाओं ने बहुत रोका था अक्रूर जी को कि हमारे कृष्ण को लेकर के मत जाओ, हमारे प्राण चले जाएंगे। अक्रूर जी बोले कि अगर मैं इनका सुनूंगा तो मेरा भी हृदय पिघल जाएगा, और मैं कभी भी इन लोगों कृष्ण को लेके नहीं जा पाऊंगा। इसलिए उन्होंने सुना ही नहीं, अनसुना करके ले गए। और इस प्रकार जब लेके चले गए किनको? अक्रूर जी को, तो गोपिकाएं बोली इनका नाम अक्रूर नहीं होना चाहिए, इनका नाम क्रूर होना चाहिए। ये क्रूर है, क्रूर, तो इसलिए इनका नाम क्रूर होना चाहिए। तो अक्रूर जी खैर लेके चले गए कृष्ण को। आपको पता होगा जब कृष्ण मथुरा में प्रवेश कर रहे थे तो कई लोग उनको मिले थे। एक धोबी मिला था, कथा सुना है आप लोगों ने? कितने लोगों ने कथा सुना है कृष्ण का धोबी के साथ पास टाइम, वॉशरमैन के साथ पास टाइम सुना है? और कौन मिले थे? माला बनाने वाले मिले थे, तो वो मिले। और एक भक्त मिले थे, क्या नाम था उनका? कुब्जा। नाम सुना है कुब्जा का? कुब्जा कुबड़ी थी, तो कुब्जा मिली उनको। और कुब्जा थी बहुत सुंदर, पर क्या थी? पीछे से मुड़ी हुई थी, उसका पीठ मुड़ा हुआ था, कुब्ज था। तो वो कंस के राजमहल में उसकी सेवा थी, चंदन लगाने की सेवा। कंस के राजमहल में जाकर के चंदन उंदन लगा करके उनको आना होता था। और वो बहुत ही सुंदर थी वैसे, पर बिल्कुल झुकी हुई थी, कुब्ज शरीर था, इसलिए लोग उसका मजाक बनाते थे। अकेले रहती थी बेचारी, कोई उसके साथ नहीं था। तो जब कृष्ण रास्ते से गुजर रहे थे तो कुब्जा भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी, तो कुब्जा ने उनको बुलाया कृष्ण को। कृष्ण वहां पर आए, कुब्जा के साथ कुछ समय रुके, और कुब्जा को भगवान कृष्ण यहां से पकड़ करके उठा दिया ऐसे करके, और उनको सीधा कर दिया कुब्जा को। तो कुब्जा और सुंदर हो गई। और उसके बाद भगवान ने कुब्जा से बोला ठीक है, मेरा संग तुम्हारे साथ इतना था, मुझे आगे बढ़ना है। तो कुब्जा रोने लगी, विलाप करने लगी कि भगवान आप मुझे छोड़ के मत जाइए। भगवान ने बोला पर मुझे जाना पड़ेगा। तो कुब्जा ने मना किया। भगवान ने कहा मुझे जाने दो। कुब्जा ने बिल्कुल रोक लिया भगवान को, आप नहीं जा सकते मेरे पास। बांध लिया भगवान, कुब्जा ने भगवान को। भगवान बंध जाते हैं किससे? प्रेम से। अगर प्रेम है भक्तों के पास तो भगवान जा नहीं पाते। कंस को मारना था, पर भगवान कुब्जा के प्रेम से इतना बंध गए थे, हिल ही नहीं पा रहे थे वहां से। तो कुब्जा ने क्या किया? भगवान से निवेदन किया, भगवान आप नहीं जा सकते। अब भगवान ने कहा जब तक ये अनुमति नहीं देगी मैं जा नहीं पाऊंगा। मैं वैसे तो पूरे विश्व का स्वामी हूं, पर भक्त मुझे बांध लेते हैं। कुब्जा ने बांध लिया। तो अब भगवान ने क्या किया? कुब्जा के लिए ये विग्रह प्रस्तुत कराए, मदन मोहन के विग्रह। उन्होंने बोला कुब्जा तुम इन विग्रह को रखो, इनकी पूजा करो, और मैं जाता हूं। और जैसे ही भगवान जाने लगे, कुब्जा ने बोला नहीं नहीं, इन विग्रह को जाने दीजिए, आप रुक जाइए। तो भगवान ने बोला ठीक है। तो भगवान जो थे वो विग्रह बन गए और मदन मोहन जाने लगे, मदन मोहन चलने लगे। ये पास टाइम आपने वहां पे सुना होगा, अंबिका कालना में, मायापुर के अंदर। तो अब मदन मोहन जाने लगे। तो मदन मोहन जाने लगे और ये कृष्ण खड़े हो गए। तो उन्होंने मदन मोहन को पकड़ लिया, ये नहीं नहीं नहीं, इनको जाने दीजिए, आप रहिए।
तो अब ये विग्रह बन गए और वो चलने लगे। अब कुब्जा फिर वहां जाके उनको पकड़ी और ऐसे कई बार चला। अंत में कुब्जा को समझ में आ गया कि ये जो विग्रह है ये साक्षात कौन है? कृष्ण है, साक्षात कृष्ण है। और ये सोच करके जो कुब्जा थी उसने अनुमति दी, ठीक है भगवान मैं इस विग्रह की सेवा करूंगी। तो इन विग्रहों को नित्य चंदन लगाती थी कुब्जा। कुब्जा ने इनका सेवा किया और ये सेवा करते करते और समय बीता और सेवा का करते करते एक समय आया जब आप जानते हैं इनको व्रजनाभ को, व्रजनाभ के जो विग्रह थे, व्रजनाभ जो कृष्ण के पोते थे, ग्रैंडसन ऑफ कृष्णा। तो ये जो व्रजनाभ थे इनको उत्तरा माता जी ने एक टास्क दिया था, एक कार्य दिया, आप बिल्कुल कृष्ण जैसे विग्रह बनाइए, बिल्कुल कृष्ण के जैसे विग्रह। तो इन्होंने 3 विग्रह उसमें बनवाए थे। उसमें से एक विग्रह ये मदन मोहन थे जिनको ये लेकर के आए थे, इन्हीं विग्रह को। और जब इन तीनों विग्रहों को देखा, अब विग्रह बनाने हैं तो कोई व्यक्ति भी तो होना चाहिए वहां पर, जो व्यक्ति क्या कर सके, बता सके कृष्ण का चेहरा कैसा था। तो किसी को कृष्ण देखा ही नहीं था, एक ही व्यक्ति थे जिसने कृष्ण को देखा था। वो कौन थे? उत्तरा, माँ उत्तरा, उन्होंने कृष्ण को देखा हुआ। तो वो जो देखी हुई थी उन्होंने बताना शुरू किया। मदन मोहन के विग्रह देख के उन्होंने तुरंत बोला कि ये बिल्कुल कैसे लगते हैं? कृष्ण जैसे हैं, पुराने हो गए, इन्हीं को देख करके और विग्रह बनाइए। और बोला इनके चरण तो अभी भी कैसे हैं? बिल्कुल कृष्ण जैसे चरण हैं इनके। और फिर गोविंद देव जी के विग्रह बने, तो उन्होंने बोला गोविंद देव जी का मुख कैसा है? बिल्कुल कृष्ण जैसा। फिर गोपीनाथ के विग्रह बने, उन्होंने बोला गोपीनाथ का ये जो पूरा एरिया है ये कैसा है? कृष्ण के जैसा। तो ये 3 विग्रह बनाए ब्रजनाभ ने, इनकी स्थापना की। और ऐसा बोलते हैं अगर कोई इन 3 विग्रहों को एक साथ दर्शन करता है तो क्या होता है? कृष्ण के साक्षात दर्शन, संपूर्ण दर्शन कृष्ण के हो गए। तो यहाँ पर आपने दर्शन किया किनके? भगवान के चरण कमल के, है ना, लोटस फीट भगवान के दर्शन किए। गोविंद देव जी जाकर के मुख का दर्शन करेंगे और गोपीनाथ में भगवान का वक्षस्थल पूरा दर्शन होगा। तो ये 3 जो भगवान के विग्रह पूरा मिलाकर के मिलित विग्रह होते हैं। तो अब व्रजनाभ जी इनकी सेवा पूजा कर रहे थे और सेवा पूजा के दौरान मुगल शासन फिर कुछ समय के बाद फैलने लगा, बढ़ने लगा। नहीं, वो सेवा करने लगे, कुछ समय के बाद लुप्त हो गया वृंदावन। और ऐसे परंपरा में सेवा करते करते ये विग्रह किनके पास आ गए? ये विग्रह आए अद्वैत आचार्य के पास। सेवा करते हुए ये विग्रह किनके पास आए? अद्वैत आचार्य के पास विग्रह। और अद्वैत आचार्य इनकी सेवा करने लगे। ये विग्रह भगवान उनके हृदय में प्रकट हुए अद्वैत आचार्य के। और जब वो वृंदावन आकर के रहते थे और बोले मैं यहां पर हूं, तुम आकर के मुझे निकालो और मेरी सेवा करो। तो अद्वैत आचार्य प्रसन्न होकर के भगवान की सेवा करने लगे। और सेवा कर रहे थे, इतने में भगवान दोबारा प्रकट हुए उनके हृदय में और बोला अब मैं साक्षात प्रकट होऊंगा नदिया में, तो तुम इन विग्रह की सेवा किन्हीं और को दे करके तुम कहां आ जाओ? नदिया में, वहां मैं साक्षात प्रकट होऊंगा। और वहां हमको बड़ी प्लानिंग करनी है, पूरे विश्व में हरिनाम संकीर्तन फैलाना है, तुम अर्जेंटली वहां आ जाओ नदिया में। तो अद्वैत आचार्य को वहां बुला लिया गया। और यहाँ पे कौन रहे? ये विग्रह रह गए। विग्रह उन्होंने किनको दिए? पुरुषोत्तम चौबे नाम के उनके शिष्य थे, उनको विग्रह दे दिए। अब इसके बाद की कथा मैंने आपको वहां सुनाई थी, याद है आप लोग को? पुरुषोत्तम चौबे के घर में भगवान मदन मोहन छोटे से खेलते रहते थे, भागते रहते थे इधर से उधर। और उस समय किसने देखा इनको परिक्रमा कर लगाते हुए? सनातन गोस्वामी ने देखा। और सनातन गोस्वामी ने उनको कहा था कि भैया थोड़ा ठीक से सेवा किया करो, कम डांटा करो और नहा धो करके फिर खाना बनाया करो। अगले दिन कृष्ण का भोग लेट लगा, कृष्ण गुस्सा हो गए, बोला कि तुमको ये नहाने धोने का भूत कहां से सवार हो गया? क्यों नहा धो रहे हो? मुझे तो समय पे खाना चाहिए। और उसके बाद फिर भगवान श्री कृष्ण ने क्या क्या कहा? मुझे अब इन बाबा जी को ही दे दो, ये बाबा जी ज्यादा उपदेश दे रहे हैं, मुझे इन्हीं को दे दो, मैं तुम्हारे हृदय में रहूंगा, सेवा ये करेंगे मेरी। सनातन गोस्वामी मना किए कि नहीं नहीं नहीं, मेरे पास बहुत सारी सेवाएं, भगवान का सेवा नहीं कर सकता विग्रह की। भगवान बोले नहीं, मैं बोल नहीं रहा हूं, मैं पूछ नहीं रहा हूं, मैं तो बता रहा हूं, तुमको ये सेवा करनी पड़ेगी। सनातन गोस्वामी ने कंडीशन रखा। कंडीशन क्या था? जो दूंगा वो, हम भी ये कंडीशन फॉलो करने वाले नहीं।
अगर मान लो श्री राम टूर लेकर के आए और बोले कंडीशन है जो खिलाएंगे खाना पड़ेगा, नमक मिर्ची कोई कुछ नहीं बोलेगा, तो नहीं हो पाएगा। प्रभु जी बता रहे हमारा भक्ति वृक्ष तो बहुत पर्टिकुलर है, प्रसादम सबसे बेस्ट बनता है वहां पर। प्रसादम में ऊपर लेक्चर ऊपर नीचे हो सकता है, प्रसादम ऊपर नीचे नहीं हो सकता है। तो वहां भगवान को उन्होंने क्या कह दिया कि कोई डिमांड नहीं करना। भगवान मान गए, आ गए। पर आपने सुना वो कथा कैसे नमक के लिए भगवान ने जहाज को हटकाया, मंदिर बनवाया, तो वही मदन मोहन है। तो वहां तक तो मैंने कहानी सुना देती आपको। तो मदन मोहन का बड़ा मंदिर बन गया वृंदावन में, जहां आप लोग गए थे, और मदन मोहन आनंद से रह रहे थे। तभी एक दुष्ट वो राजा बने यहाँ के, औरंगजेब नाम का एक दुष्ट वो राजा बना, और राजा बन के उसने सारे मंदिर को तोड़ने लगा। आपने टूटा हुआ मंदिर देखा था, मंदिर ऊपर से टूटा हुआ था, तो मंदिर तोड़ने लगा, मंदिर टूट गए बहुत सारे, और हमारे बहुत सारे भक्त इन विग्रहों को लेकर के भाग आए। उस समय अकबर के साथ संधि थी, एक ट्रीटी साइन की गई थी जयपुर के राजघराने की। जो जयपुर में सवाई मानसिंह थे, उन्होंने ट्रीटी साइन की थी, संधि, कि आप हमको कुछ नहीं बोलोगे, हम आपको कुछ नहीं करेंगे। तो अकबर ने इनसे पूछ करके वो सारे विग्रह जय सिंह ने वो सारे विग्रह लेकर के कहाँ आ गए? जयपुर आ गए। और क्योंकि ट्रीटी थी तो ये हमला नहीं कर सकते थे जयपुर में, सारे विग्रह उन्होंने कहाँ बुला लिए? जयपुर। इसलिए जयपुर का नाम जय सिंह के नाम से क्या पड़ा? जयपुर शहर का नाम पड़ा। और जयपुर क्योंकि सारे वृंदावन के विग्रह कहाँ आ गए? जयपुर में। जयपुर का नाम क्या पड़ा? गुप्त वृंदावन। उसमें से ये विग्रह भी थे, मदन मोहन विग्रह, ये भी वहां आ गए। गोपीनाथ आ गए, और गोविंद देव जी आ गए, दामोदर आ गए, विनोदी लाल आ गए, राधा माधव आ गए। 6 विग्रह वहां पर आ गए। बताते हैं और भी विग्रह हैं, पर 6 विग्रह प्रमुख विग्रह वहां पर आ गए। श्रीनाथ जी जो है गोपाल वाले, गोपाल जी, श्रीनाथ जी नाथद्वारा वाले, ये भी यहीं के लिए आ रहे थे, और उनको वहीं पर रोक दिया गया। तो ये सारे विग्रह जो थे इस तरफ आ गए। अब देखिए विग्रह तो आ गए जयपुर में, राजा सेवा भी करने लगे। आप जयपुर जाके देखेंगे, श्रील प्रभुपाद अपने भागवतम के परपोर्ट्स में 2 बार जयपुर शहर का नाम लिखते हैं। जयपुर की मंगल आरती फेमस है। जयपुर का जो गोविंद देव जी का मंगल आरती, वो आप लोग मिस मत कीजिएगा। गोविंद देव जी का मंगल आरती पूरा शहर भाग करके आता है, किसी को बुलाना नहीं पड़ता है। आप ठंडियों में भी देखिएगा, लोग भाग भाग करके आते हैं। इतना तेज लोग रहते हैं भागा दौड़ी में, अपनी गाड़ी पार्क करते ही भाग जाते हैं। स्कूटर से आते हैं, स्कूटर अभी रुका ही नहीं, उससे पहले वो निकल के जाना शुरू करते हैं। बहुत उतावलापन उनके अंदर होता है। मैंने देखा था वहां पर बहुत उतावलापन है लोगों के दर्शन करने गोविंद देव जी का सुबह सुबह। वैसे यहाँ भी है, यहाँ भी बहुत लोग भगवान के झांकी दर्शन के लिए आते हैं। तो उधर भी बहुत सारे भक्त हैं, बड़े बड़े भक्त जयपुर के अंदर। तो वहां रह करके ठीक से सेवा चल रही थी। राजा भी बहुत खुश थे। वहां के राजा डेली वहां पर आते हैं गोविंद देव जी के सामने और अपना सारा पढ़ते हैं, आज मैं मुझे दिन में क्या क्या करना है और मैंने कल क्या क्या किया। सुबह आके पढ़ते हैं, शाम को रिपोर्ट देते हैं, उसके बाद फिर अपने राजमहल जाते हैं। उनके सामने ही राजमहल है। यहाँ भी आप देखिए विग्रह के सामने क्या था? राजमहल था। जैसे आप बाहर निकले होंगे, इधर देखा होगा आपने, राइट हैंड साइड में बहुत ऊंचा महल था, वो राजा का महल है। आज भी राजा यहीं पर रहते हैं। तो इसके बाद अब मदन मोहन जी भी वहां रहने लगे, पर तभी उनकी एक पुत्री थी, उसका विवाह हुआ। विवाह कहाँ हुआ? करौली में। करौली के जो राजा थे उनसे विवाह हुआ। अब वो जाने लगी और उसके मन में एक भाव था, वो मदन मोहन से बड़ी आकर्षित थी। सोचने लगी पिताजी से कैसे बोलूं कि पिताजी के तो प्राण है मदन मोहन, पर कैसे बोलूं कि मुझे इनको लेके जाना है। क्या बोलते हैं उसको? दहेज बोलते हैं ना, दहेज लेके जाते हैं। तो बोले क्यों ना दहेज में इनको मांग लेती मदन मोहन को, बाकी कुछ देना दे, मदन मोहन कम से कम देते मुझे। तो उसने पिताजी को बड़े घबराते हुए पूछा, बोला पिताजी मैं आपकी लाडली पुत्री हूँ, बेटी हूँ, तो मुझे कुछ वरदान देंगे कि नहीं? बोले सब कुछ तुमको दे दूंगा, मांगो क्या मांगना है। बोला सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे मदन मोहन चाहिए। राजा बोले खबरदार, मदन मोहन नहीं मांगना और कुछ मांग। तो गोविंद देव जी नहीं, गोविंद कोई नहीं, ये सब मेरे प्राण हैं, ये सबको मैं यहीं रख के सेवा करूंगा। पिताजी आप
एक विग्रह तो मुझे मदन मोहन जी मुझे प्रिय है, बोले वो मुझे बहुत प्रिय है। पिताजी बोले मैं उनको नहीं दे सकता। अब बहुत समस्या हो गई और राजकुमारी रोने लगी। पिता सोचने लगे विवाह के समय में रो रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, क्या करें। बच्चों का सबसे बड़ा शक्ति क्या है माता पिता के सामने? ब्रह्मास्त्र क्या है? रोना। ये ब्रह्मास्त्र सारे बच्चों के पास, अगर वो रोना शुरू कर दिए तो कुछ भी करना पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद भी यही करते थे, जब उनको कुछ चाहिए होता था तो जमीन पर लोट पोट होकर के रोना शुरू कर देते थे और गवर्नमेंट डे को खरीदना ही पड़ता था वस्तु। तो वो रोने लगी जाकर के। अब राजा अजय सिंह जी गए वहां पर और जाकर उसको समझाया, नहीं मानी तो बोला ठीक है, एक कंडीशन रख दिया। कंडीशन क्या रखा? मैं मदन मोहन जी जैसे कई सारे विग्रह बनाकर रखवाता हूं, तुम्हारी आंख पर पट्टी बंधेगी, तुम्हारी आंख से तुम देख नहीं पाओगे और तुमको चरण स्पर्श करके पता लगाना है कि मदन मोहन कौन से, मदन मोहन कौन से पता लगाना है तुम। हम तो ऐसे आंखों से देख के भी पता नहीं लगा पाएंगे गोपीनाथ मदन मोहन गोविंद देव जी कौन है इसमें से। उनको कहा गया आपको आंख पर पट्टी बांधने से चरण छूने हैं और चरण छू के, ये इम्पॉसिबल था। चरण छू के सबके चरण सेम है, पता कैसे लगेगा कि कौन इसमें से मदन मोहन जी है? तो वो रोने लगी और पिताजी ये तो इम्पॉसिबल है, फिर भी क्या करूं, मान लिया उसने और रात में रोने लगी। रात में मदन मोहन जी उसके स्वप्न में आए और बोला तुम चिंता मत करो, तुम जब मेरे चरण पकड़ने आओगी, ये मेरा विग्रह है, बहुत स्पेशल विग्रह है, इसके चरण मेरे ओरिजिनल चरण हैं और जब तुम मेरे चरणों को स्पर्श करोगी तो तुमको विग्रह स्पर्श कर रही हो ऐसा फील नहीं होगा, ऐसा फील होगा जैसे किसी के चरण स्पर्श कर रही हो। तो पत्थर में और किसी के चरणों में तो इतना स्पर्श तो कर सकते, इतना अंतर तो कर सकते। तो वो सबके चरण स्पर्श करती हुई गई और जैसे ही वहां मदन मोहन के चरण पहुंची, ऐसा लगा कि बिल्कुल चरण स्पर्श कर रहा हूं। कृष्ण ने उनका हाथ भी दबा लिया, एक उंगली से और हाथ दबा दिया नीचे, कि डबल चेक है ना, कि एक बार और श्योरिटी हो जाए कि इसने पकड़ लिया है। तो बोले ये मदन मोहन है, मदन मोहन भगवान की जय। और राजा को तो हार्ट अटैक सा आ गया, इतना टेस्ट के बाद भी कैसे ये पास हो गए। और तब क्या आदेश क्या निकल गया कि अब इन लोगों के साथ विवाह में एक और जो रथ जाएगा, उस रथ में कौन जाएंगे? मदन मोहन जाएंगे। और जैसे मदन मोहन का आने का बात हुआ, उसी क्षण वहां से यहां मैसेज गया कि मंदिर बनना शुरू हो गया। राजा ने बोला तुरंत मंदिर बनाओ, हमारे महल के सामने मंदिर बनेगा भगवान का। और धूमधाम से स्वागत हुआ। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं जब राजा पूजा करता है ना, यद यद आचरति श्रेष्ठा तत्तद एवे तरो जना। जब श्रेष्ठ लोग पूजा करते हैं तो सभी लोग उनकी बातों को अनुसरण करते हैं। देखिए इन दो शहरों में राजा पूजा करते थे, आज भी वहां की जनता पूरा पूजा करती है। यहाँ भी राजा ने पूजा किया, इसलिए सारे लोग आज भी यहाँ पर आते हैं और आकर के इनकी पूजा सेवा करते हैं मदन मोहन जी की। तो तब यहाँ पर आकर के मदन जो मोहन जी का मंदिर तैयार हुआ और ये सुंदर विग्रह यहाँ पर आए। और इस प्रकार ये पूरी कथा किनकी है? मदन मोहन जी की। तो ये साधारण विग्रह नहीं है, इनकी यात्रा बहुत लंबी है और ये बहुत समय से लगातार ये विग्रह चले हुए आ रहे हैं पूजा करते हुए। यही विग्रह सनातन गोस्वामी ने दोबारा खोजे थे। जब वहां छुप गए थे विग्रह औरंगजेब के पास, तो दोबारा ये विग्रह खोजे गए सनातन गोस्वामी द्वारा। जब पुरुषोत्तम चौबे के घर से इनको लाया गया सनातन गोस्वामी के साथ। तो ये पूरी यात्रा इन विग्रह की है। और हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली लोग वृंदावन आते हैं, लोग जयपुर भी कुछ कुछ लोग आ जाते हैं, यहाँ बहुत कम लोग आते हैं। हमारे साथ एक डिवोटी है, ये बहुत समय से आश्रम में है, पर बोले मैं पहली बार आ रहा हूँ यहाँ पर, आप लोग के कारण हम लोग यहाँ पर आए। और मेरा भी ज्यादा बार नहीं है, मेरा भी तीसरी बार ही है मदन मोहन। तो बहुत रेयर दर्शन है जो आप लोगों ने किए, सब लोगों को दर्शन प्राप्त नहीं होते। तो इसका पूरा श्रेय जाता है श्रील प्रभुपाद जी को। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री राधा मदन मोहन भगवान की जय, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, महाप्रसाद की जय, हरे कृष्णा। तो प्रसाद रेडी है गुरु जी? पीछे रेडी है प्रसाद?
तो चलिए महाप्रसाद के लिए चलते हैं। रोज ने कुछ व्यवस्था कराया है। अंदर मदन मोहन जी का ही प्रसाद आया है, तो स्पेशल राजभोग प्रसाद भी आपके लिए व्यवस्था कराया है मदन मोहन जी का। यस यस पूछिए। मंदिर में वहाँ पर जो राधा जी के दर्शन थे वो बंद थे। हमने वहाँ पर किसी से पूछा तो उन्होंने बोला सर्दियों की वजह से 3 महीने के लिए राधा जी को वहाँ से, राधा और ललिता जी को वहाँ से मदन मोहन के साथ वहाँ पे कार्य थे वो, और 3 महीने बाद वो वापस लौट गया जाए। तो इज इट ट्रू एंड इसके पीछे मैंने पहले ही बता दिया था, मैं 3 बार ही यहाँ पर आया हूँ। मुझे भी बहुत सारा नहीं पता है, पर मुझे विग्रह के बारे में पता है, क्यों उनको वहां रखा गया। ये यहाँ के लोकल लोग बता सकते हैं। प्रसाद पाते पाते जो लोकल लोग हमसे पूछ लीजिएगा। और कोई क्वेश्चन है किसी का इससे संबंधित, मदन मोहन से संबंधित? यस प्रभु जी, आपने बताया कि वो 3 विग्रह बनाए गए, वो तो ठीक है, लेकिन जो ब्रह्मा जी वाला विग्रह था वो आकर के एक ही विग्रह बन गए, और दोनों आकर के एक ही विग्रह बने। वहां पर जो विग्रह मदन मोहन जी थे वही इसमें समाहित हो गए। यस अभी जो मदन मोहन टेम्पल में जो डीटीज है, अब ओरिजिनल डीटीज तो इधर आ गया, वो कौन सा है? आपने कल बताया मुझे। वो तो विग्रह वहां पर फिर नए स्थापित किए गए, नहीं था, पर वो जगह ऐसी है, वृंदावन धाम ऐसा है, वहां जो भी विग्रह स्थापित करोगे भगवान आकर के रहने लगेंगे। भगवान वहां कण कण में रहते हैं वृंदावन में। एक कदम भगवान वृंदावन से बाहर नहीं निकालते। कोई प्रेम से सेवा करता है, उस विग्रह में भगवान आके विराजमान हो जाते हैं। तो उस जगह पे कोई भी विग्रह रहेंगे, मदन मोहन जी वहां रहेंगे ही रहेंगे। विग्रह नहीं भी है तो भी मदन मोहन जी है वहां पर। तो इसलिए वो तो मदन मोहन जी है ही हैं जो वृंदावन दर्शन किए, पर वो जो ओरिजिनल विग्रह थे, सनातन गोस्वामी जिनकी पूजा सेवा की थी, वो यहाँ पर आ गए करोगे। ठीक है, और कोई किसी का प्रश्न है? ठीक है, चलिए तो हम लोग प्रसाद की ओर आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा। इसके बाद कहाँ निकलना है प्रभु जी? इसके बाद सीधे बस में, और बस में आप लोग चलेंगे, फिर सीधे हम लोग गोविंद देव जी और गोपीनाथ जी के आज दर्शन करेंगे। हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय।